मित्रों, हमारा अभी इस बार का जो बजट सेशन है बहुत ही एक बहुत अच्छे प्रकार से वो संपन्न हुआ है। चाहे गवर्नर एड्रेस की बात थी, वो भी 2 दिन उस पर चर्चा चली। इसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन वो कांग्रेस के एक मित्र लेकर के आए थे। हमने उन सारी उनकी शंकाओं को भी दूर किया, उनकी हर बात का जवाब दिया और बहुत ही एक अच्छे प्रकार से उसको संपन्न किया। और वो जो उनका अविश्वास प्रस्ताव था वो 55-32 से गिर गया। और उसके बाद फिर बजट का सेशन चला। बजट में भी हमने पूरा बजट जो पढ़ा उसके ऊपर भी चर्चा हुई और बजट भी तीसरे दिन पास हुआ और पूरा एक बहुत अच्छे सफलतापूर्वक अधिवेशन से हम लोग वहाँ से निकले थे। इसके बाद तो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आज मिलना था, क्योंकि पूरा पिछले लगभग 1 महीने से मिलना नहीं हुआ था। पूरी जो हमारी बजट की जो कार्रवाई है वो उनको बताई है। उन्होंने कुल मिलाकर जो 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं उसमें हरियाणा के कार्यकर्ताओं को जाने के लिए आह्वान किया है और हरियाणा की बाकी परिस्थितियों पर भी चर्चा हुई, जैसे किसान आंदोलन है और कोविड का जो विषय दोबारा से चूँकि एक प्रभाव दिखाने लगा अपना, उसमें भी हमारी जो तैयारियां हैं वो सब बताई। तो ऐसी एक जिसको कहना चाहिए एक औपचारिक तौर पर ये एक बैठक हुई हमारी, सारे विषय को अवगत उनसे करा। मंत्रिमंडल का विस्तार का बहुत लंबे समय से इंतजार किया जा रहा, आपने कभी मना नहीं किया, लेकिन ये भी थोड़ा हिंट नहीं दिया कि आखिरकार कब? ऐसी कोई चर्चा उनसे हमारी नहीं हुई है। सर, एक विषय है पिंजौर में जो फिल्म सिटी को लेकर मॉडल बनना तैयार हुआ, कुछ अधिकारियों के चंडीगढ़ से बयान आए हैं। क्या एक जगह चिन्हित कर ली गई है? काफ़ी बार कहा गया कि फिल्म सिटी हरियाणा में बनेगी और उसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। नहीं, उसके लिए जगह हमने वहाँ चिन्हित की है और उसकी जो बाकी फॉर्मेलिटीज़ हैं डिपार्टमेंट की ओर से, टाउन काउंटी प्लानिंग की ओर से उसका जो डेवलपमेंट प्लान बनना है वो सब बनाने के लिए कह दिया है। और जहाँ ये HMT की जो इंडस्ट्री थी वो ज़मीन हमको मिल गई है, उसी ज़मीन में से कुछ पोर्शन पर फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। वहाँ फिल्म सिटी में बहुत बड़ी जगह हमको नहीं चाहिए, जैसे प्लेन एरिया में तो बहुत बड़ी चाहिए कि उनको सबको अपने अपने स्टूडियोज़ के लिए जगह की ज़रूरत होती है। लेकिन वहाँ उन लोगों से मेरी बात हुई है जो फिल्म सिटी के अंदर आना चाहते हैं, वो कहते हैं हमें वहाँ थोड़ी जगह चाहिए केवल पार्टिसिपेशन के लिए, बाकी उनकी जो शूटिंग वगैरह के लिए पहाड़ी क्षेत्र है, हिमाचल साथ लगता है, उत्तराखंड साथ लगता है, तो उन इलाकों में वो शूटिंग करेंगे। उनको बेस कैंप वहाँ चाहिए फिल्म सिटी के लिए, तो जितनी आवश्यक चीज़ें हैं वो खड़ी करेंगे, बाकी फील्ड में जाकर के वहाँ करेंगे। और जहाँ कहीं मैदानी इलाके में हरियाणा में उनको शूटिंग करनी होगी हरियाणा में करेंगे। तो कब तक ये प्रोजेक्ट है, कब तक ऐसा पूरा हो जाएगा? ढांचा जितना भी देना उनको अस्थायी ढांचा, कब तक? प्रक्रिया चालू है। अब इसमें एकदम समय कोई निश्चितता नहीं है, लेकिन जब प्रक्रिया चालू है तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 4-6 महीने में हो जाना चाहिए। सर, एक कानून की बहुत चर्चा थी कि जबरदस्ती फोर्सफुली जो रिलीजन चेंज होता है, कुछ टेक्निकल कारण की वजह से शायद इस बार सत्र में नहीं रखा जा सका, आपने उसके बारे में ब्रीफ भी किया था। अब सरकार का क्या रुख रहेगा? क्योंकि एक नीति का केस भी आपने देखा होगा, कल उस पर पूरी बहस पूरी हो चुकी है, दोषी करार दे दिया गया। हाँ, जैसा कि आप बता रहे हैं उस पर हमने तैयारी की थी, लेकिन क्योंकि लीगल जो उसका एक सिस्टम होता है उसमें से उसको वेट कराना पड़ता है, तो LR ने उसके ऊपर कुछ लीगल तरीके के जो ऑब्जेक्शन वो उठाए थे उन सबको रिजॉल्व कर लिया गया है। लेकिन समय कम था इस बार विधानसभा में अंत में, इसलिए उसको एक विचार करेंगे कि या तो उसके ऊपर ऑर्डिनेंस आएगा, नहीं तो अगला सेशन बहुत जल्दी हमारा हर 3 महीने में 4 महीने में सेशन आता ही है, तो उसमें हम लेकर के आएंगे। इसकी नितांत आवश्यकता है। कारण क्या है कि बहुत से ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं जब धोखे से, लालच से, पैसे से, शादी का लालच दे करके, अन्य कई प्रकार के तरीक़ों से ये जो परिवर्तन होता है, मजहब परिवर्तन, धर्म परिवर्तन जिसको कहें, ये उचित नहीं है। इसके विरोध में सब समाज के लोग हैं। इसमें हर एक वर्ग, हर एक समाज वो चाहता है कि इस प्रकार के चीज़ें नहीं होनी चाहिए, चाहे उसमें हिंदू समाज के लोग हैं या मुस्लिम समाज के लोग हैं या अन्य समाजों के लोग हैं, सबको इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। तो फास्ट ट्रैक की वजह से जो पूरी कार्रवाई हुई सर, उससे सेटिस्फाई होंगे कि बहुत कम समय में? ये हमने घोषणा की थी कि इस प्रकार के जितने भी केसेस होंगे उनके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से हम कार्रवाई कराएंगे। जैसे हमने 12 साल की बच्चियों के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसको फास्ट ट्रैक में डाला है, तो उसी प्रकार के ये भी केस हैं, इनको भी फास्ट ट्रैक पर कराएंगे। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से ये जो एक इतना जल्दी उसका निर्णय हुआ है, इस समय